गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। मैथमेटिक्स का आज आपका 6 क्लास है। 5 क्लासेज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे कर लिया है, जिसमें अब तक आपने कई चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से जान लिया है। जैसे माना कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, ax² + bx + c = 0। इसके 2 रूट्स होंगे, एक अल्फा होगा, दूसरा बीटा होगा। ठीक, उसके अलावा इसके बीच में एक रिलेशनशिप आपने जानी है कि अल्फा + बीटा = क्या होगा, -b/a। अल्फा × बीटा = क्या होगा, c/a। अगर आपको अल्फा बीटा दिया हुआ हो और उस केस में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी हो कि समीकरण क्या होगा, तो क्या फाइंड आउट करेंगे, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा = 0। ठीक, इस तरीके की चीज, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x - अल्फा × x - बीटा = 0। या तो ये जैसा भी आपको उचित लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक, तो आप काम कर रहे हैं मिशन 100/100 पे, और आइए इस मिशन को आगे बढ़ाते हैं। हर एक क्लास आपको इस मिशन की ओर ले जाने वाली अगली सीढ़ी है, और हर सीढ़ी अगर आप चढ़ते चले गए, अपने आप पेशेंस को बनाए रखना है और प्रैक्टिस बढ़ाते चले जाना है। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्शन की ओर ले जाएगी, और फिर रियल में जो हमने मिल के सपना देखा है वो पूरा होगा। ठीक, आज हम लोग इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो स्टेटमेंट बेस्ड पूछे जाते हैं। इसमें आपसे संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन, फ्रैक्शन यानी भिन्नों से रिलेटेड क्वेश्चन, एज से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, डिस्टेंस और स्पीड, टाइम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल से, स्क्वायर से, है ना। उन सब को एक एक करके डिस्कस कर लिया जाए। इनमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको अगर आप पकड़ लेंगे तो फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। देखिए, जैसे कहा गया किसी व्यक्ति की 3 वर्ष पूर्व की आयु अब से 7 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 6 गुने से 6 कम है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किसी व्यक्ति की 3 वर्ष पूर्व की आयु, मान लीजिए ये व्यक्ति है, ठीक, 3 साल पहले, 3 वर्ष पूर्व अगर इसकी आयु हम x मान लेते हैं, कितना, 3 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी थी, x, आज कितनी होगी, तो तुरंत आपको आज पे आ जाना है। 3 साल पहले ये x था, तो आज कितना होगा, x + 3 होगा। तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, किसी व्यक्ति की 3 वर्ष पूर्व की आयु अब से, यानी कि आज से 7 वर्ष बाद, तो आज से अगर 7 वर्ष बाद आयु देखेंगे तो आज से 7 वर्ष, ये तो हो गया आज की स्थिति, क्लियर। 7 वर्ष बाद यानी x + 3, और इसमें कितना ऐड कर दिया जाएगा, 7। अगर कोई व्यक्ति आज x + 3 का है तो 7 साल बाद कितना हो जाएगा, x + 3 + 7। ठीक, तो 7 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल, यानी इसका और इसका दोनों का क्या होगा, गुणनफल, यानी x × x + ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लीजिए, x + कितना होगा, ये 10, ठीक है ना, का गुणनफल कितना है, उसकी वर्तमान आयु के 6 गुने से। वर्तमान आयु कितनी है, x + 3, वर्तमान आयु के 6 गुने से 6 कम है। समझ में आ गई बात। तो जो उस व्यक्ति की, फिर से क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति की 3 वर्ष पूर्व की आयु, 3 वर्ष पूर्व की आयु, इस व्यक्ति को मैंने लिया, 3 साल पहले की एज को कितना मान लिया, x, क्लियर। और आज से 7 वर्ष बाद, तो आज से 7 वर्ष मतलब यहाँ पे आप आ गए टुडे, आज उसकी एज कितनी हो जाएगी, x + 3, उसकी एज x + 3 होगी,
और जब ये x प्लस 3 होगा तो इधर से x प्लस 3 प्लस 7 ये 7 साल बाद की एज होगी, यानी x प्लस 10 का हो जाएगा 7 साल बाद। तो इनका जो गुणनफल है वो वर्तमान आयु के 6 गुने से 6 कम है, ठीक है ना। तो ये जो गुणनफल है ये कम है, तो उसको कम कर दिया जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे। बात समझ आई? क्लियर है ना। अब इसके बाद तो सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, एक्स स्क्वायर और ये 10x इक्वल्स टू 6x प्लस 18 माइनस 6, और फिर आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और इसको भी इधर बुला लीजिए, तो माइनस 12 इक्वल्स टू 0। 12 का ऐसा फैक्टर कि माइनस करने पे 4 आ जाए, 6 इंटू 2 और 6 माइनस 2 क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा ना सॉल्व। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति की 5 वर्ष पूर्व की आयु, कोई व्यक्ति है उसकी 5 साल पहले की एज, ये व्यक्ति है 5 साल पहले की एज, 5 साल पहले की एज मान लिया कितना है? x, ठीक। अब से 7 वर्ष बाद, तो पहले तो अब आज की एज निकालोगे, पहले आप वर्तमान पे आओगे। आज इसकी एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 5। अब कितने, आज से कितना 7 वर्ष बाद, तो 7 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 5 प्लस 7 यानी x प्लस 12, ठीक। उसकी वर्तमान आयु के उनका दोनों का गुणनफल, किसका किसका? इसका गुणनफल और इसका गुणनफल, यानी x इंटू एक्स प्लस 12 इज इक्वल्स टू, उसकी वर्तमान आयु के 18 गुने से 45 ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ठीक है। तो उसको क्या करना होगा? x प्लस 5, वर्तमान आयु कितनी है? x प्लस 5 के 18 गुने से इसको कितना ज़्यादा कर दें? 45। गुणनफल ज़्यादा है, इसलिए वर्तमान वाली आयु का 18 गुना में इधर 45 ऐड कर देंगे, का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 18 गुने से 45 ज़्यादा है, तो इसको 45 ज़्यादा करना है। पिछले में ये कम था तो उसको भी हमने कम कर दिया। क्लियर। अब आगे सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति की 8 वर्ष पूर्व की आयु, कोई व्यक्ति है, क्लियर, कोई व्यक्ति है और इसकी 8 वर्ष पूर्व की एज की बात हो रही है। तो 8 वर्ष पूर्व के लिए आप ऊपर वाला साइन ऐसे बना दीजिए, ठीक। तो मान लीजिए x था, 8 वर्ष पूर्व एज कितनी है? x। अब से 12 वर्ष बाद, पहले अब पे आइए, अब पे आएंगे, यानी आज उसकी एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 8, और 12 वर्ष बाद कितना होगा? ये ऊपर वाला एरो पहले के लिए है, ये 12 साल बाद के लिए है, ये वर्तमान के लिए है, ठीक। ये कितना हो जाएगा? x प्लस 8, वर्तमान में ही जोड़ देंगे आप 12, तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 20, ये x प्लस 20 हो जाएगा। क्लियर। तो यानी किसी व्यक्ति की 8 वर्ष पूर्व आयु और अब से 12 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 54 गुने से 504 ज़्यादा है। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स प्लस 20 इज इक्वल्स टू, वर्तमान आयु कितनी है? x प्लस 8, और इसमें कितना? 54 गुना, कितना ज़्यादा है? 504। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब तो आपको सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति की 6 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल। तो कोई व्यक्ति है ये, और इन व्यक्ति की 6 वर्ष पूर्व आयु मान लिया कितनी है? x। अगला स्टेप खुद लिखेंगे, आज इनकी एज कितनी हो जाएगी?
x प्लस 6, 9 वर्ष बाद कितनी होगी? x प्लस 6 प्लस 9, ठीक है ना, उसका गुणनफल। तो यानी कि x इंटू ये कितना हो गया? x प्लस 15, तो x इंटू एक्स प्लस 15 इक्वल्स टू उसकी वर्तमान आयु ये कितनी है? x प्लस 6 के 19 गुने से, तो इसमें कितने से गुणा करना है? 19, और कितना ज्यादा है? 26। बन गई इक्वेशन, ठीक है ना। और आप इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 15x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? 19x, और प्लस ये कितना होगा? 11 प्लस 26, ठीक है ना। और एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमा की 5 वर्ष पूर्व की आयु, ये है सीमा, और 5 साल पहले की आयु, ठीक है। 5 साल पहले की आयु कितनी थी? x, ठीक है। और उसके बाद अगर आज की आयु देखोगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस 5। 15 वर्ष बाद, 15 साल बाद एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 20 हो जाएगी, ठीक है ना। उनकी एज का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल यानी x इंटू एक्स प्लस 20 इक्वल्स टू वर्तमान आयु जो भी है इनकी x प्लस 5, उसका कितना? 60 गुना से 525, गुणनफल ज्यादा है तो इसको ज्यादा कर दो, 5 to 5, ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। x की पावर -2 -12 और इक्वल्स टू -x की पावर -1। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कैसे? ये हो जाएगा 1/x², ये कितना होगा? -12 इक्वल्स टू -1/x। बात समझ में आई? तो अब इसके बाद इसको आगे जब बढ़ाओगे पूरे में आप कितने से मल्टीप्लाई कर दो? x² से, पूरे में x² से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना बन जाएगा? 1। ये कितना हो जाएगा? -12x², और ये कितना हो जाएगा? -x। होगा या नहीं होगा? सब में x² से गुणा कर दिया गया, ठीक। अब इसके बाद देखिए, इसको इस साइड ले लीजिए या सबको उधर लेके चलते हैं। 12x², ठीक। 12x² -x -1 इक्वल्स टू 0। ये वाला स्टेप समझ में आया नहीं? 12 इधर आ गया और 1 भी इधर आ गया, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, अब वो ऑलरेडी माइनस था, ठीक है ना। ये सब में माइनस से गुणा कर दिया, जो भी आप समझ सकें। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो 12 इंटू 1 ये कितना आ जाएगा? 12 इंटू 1 का मतलब क्या हो गया? 12। इसका ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे 1 आ जाए, तो ये क्या होगा? 4 इंटू 3, और 4 - 3 कितना हो जाएगा? 1। 4 - 3 1। अब इसको पुट कर दिया, तो ये 12x² -4 - 3 इंटू x -1 इक्वल्स टू 0। तो यानी 12x² -4x प्लस 3x -1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 4x को, तो क्या बचेगा? 3x -1 प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो 3x -1 इक्वल्स टू 0। तो 3x -1 इंटू 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इफ 3x -1 equals to 0, then x equals to 1/3, और 4x plus 1 equals to 0, तो then x equals to -1/3, ठीक है, 1/4,
ठीक है। तो 1/3 और 1/-1/4 ये इसमें x की वैल्यूज आ गई। ठीक, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, एक द्विघात समीकरण है जो दिखाई नहीं दे रहा है, उसको आपको फ्रेम करना होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है 5 1 + x, 5 की पावर 1 - x = 26। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए किस तरीके से आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 5 की पावर 1 × 5 की पावर x। आधार समान हो तभी तो पावर्स ऐड होती हैं, तभी तो घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ देखिए आधार हम अलग अलग कर दें, 5 की पावर 1 लिख दें और 5 की पावर x लिख दें, प्लस ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 1 × 5 की पावर -x = 26। हमने पावर्स को स्प्लिट कर दिया। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर आप इसको देखें तो ये इस तरह से हो गया कि 5 × 5 की पावर x + 5/5 की पावर x = 26। अब हम मान लेते हैं लेट 5 की पावर x = t। 5 की पावर x को क्या मान लिया, t। तो ये क्या हो जाएगा 5t + 5/t = 26। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में सब में किससे गुणा कर दें, t से। तो ये हो जाएगा 5t² + 5 = 26t। हो जाएगा नहीं, यानी कि 5t² - 26t, 5t² - 26t + 5 = 0। 5 × 5 25। 25 का ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पे 26 आ जाए। तो 25 × 1 और 25 + 1 = कितना हो जाएगा, तो 5t² और यहाँ ब्रैकेट में आप लिख लेंगे 25 + 1 × t + 5 = 0। बात समझ में आई। अब ले लीजिए कॉमन, 5t² - 25t - t + 5 = 0। 5t कॉमन ले लिया तो ये हो गया t - 5 - 1 कॉमन ले लिया तो ये भी कितना हो गया t - 5। t - 5 को आपने कॉमन ले लिया तो ये 5t - 1 = 0। यहाँ से t = 5 मिल गया और यहाँ से t = 1/5 मिल गया। ठीक है, आप पूरा स्टेप्स लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से आपने t = क्या मान रखा है 5 की पावर x। तो 5 की पावर x = 5, 5 की पावर x = 5। आधार समान है तो घातों की क्या हो जाती है, तुलना हो जाती है। बेस अगर इक्वल है तो पावर्स क्या होंगी, कंपेयर हो जाएंगी। देन x = यहाँ से कितना मिल गया 1। और दूसरी साइड अगर यहाँ रखोगे 5 की पावर x तो ये क्या लिखा हुआ है 5 की पावर -1। 5 को ऊपर ले जाइए तो यहाँ से x = क्या मिल जाएगा, आई बात समझ में, क्लियर है ना। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस हैं। अगला देखिए 5 की पावर x × 5 की पावर 1 + 5 की पावर 2 × 5 की पावर -x = ठीक है ना। = 5 की पावर 3, ये +1 हो जाएगा। ठीक है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी आप 5 की पावर x = क्या मान लीजिए t। इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, देखिए ये हो जाएगी t 5t, ये प्लस हो जाएगा 25 × t की पावर -1 और इक्वल्स टू 125 + 1 126।
इसको फिर आप ऐसे लिखेंगे फर्दर, सब में एक बार सही से लिख लीजिए, 5t प्लस 25/t इक्वल्स टू 126। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 5t का स्क्वायर प्लस 25t होगा ना। इसमें हमने t स्क्वायर से t से पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से t हट जाएगा, 25 इक्वल्स टू 126t। ठीक, अब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा 5t स्क्वायर माइनस 126t प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। 25 इंटू 5 कितना होगा? 125। और 125 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पे 126 आ जाए, तो क्या होगा? 125 इंटू 1 होगा या नहीं? तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 5t स्क्वायर माइनस 125 प्लस 1 इंटू t प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। बोलिए, कोई दिक्कत? आगे इसको आप कॉमन ले लीजिए, 5t स्क्वायर माइनस 125t और माइनस t प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। यानी कि देखिए यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये 5t, तो क्या बचेगा? t माइनस 25, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा? t माइनस 25 इक्वल्स टू 0। t माइनस 5 को 25 को कॉमन ले लिया गया और यहाँ से 5t माइनस 1 को कॉमन ले लिया गया इज इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ से t इक्वल्स टू हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 25 मिल रहा है और यहाँ से t इक्वल्स टू क्या मिल रहा है? 1/5। ठीक है ना। तो t की वैल्यू पुट करिए, 5 की पावर x बराबर 5 की पावर 2। 25 को क्या लिखेंगे? 5 की पावर 2 और t की जगह पे 5 की पावर x, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया? 2। और यहाँ से 5 की पावर x बराबर 5 की पावर -1, तो x बराबर कितना आ गया? -1। तो 2 और -1 ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है ना। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो आई एग्जाम में आप इसका स्वागत करिए।